जय हिंद साथियों, पुनः ऑनलाइन क्लास में हम टीजीटी पीजीटी पेपर लेकर के उपस्थित हैं। 2012 द्वितीय प्रश्न पत्र है। आप लोग वीडियो को देखें और लाइक करें और शेयर करें। पहला है, सरहप्पा का संबंध है। सरहप्पा का संबंध सिद्ध साहित्य से है। सुंदरदास, सूरदास, कुंभनदास, नंददास, सुंदरदास में से अष्टछाप कवि नहीं हैं तो ये हैं सुंदरदास। बिहारी कवि हैं रीतसिद्ध के। प्रेमचंद उपन्यासकार हैं आदि और सुनमुखी यथार्थवादी प्रवृत्ति के। अमृतलाल नागर के जीवनी परक उपन्यास खंजन नयन में जीवन का चित्रण किया गया है सूरदास के। अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी कवि का प्रभाव हिंदी की काव्यधारा दिखाई देता है छायावाद की। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उपयुक्त पंक्ति उद्धृत है सरोज स्मृति से, जो निराला जी की रचना है। रस आखेटक के रचनाकार हैं कुबेर नाथ राय। हरिशंकर परसाई की रचना नहीं है जीप पर सवार इल्लियाँ। यानी इसमें देखिए 4 विकल्प होंगे, जिसमें ये विकल्प है नहीं में है। एक बूंद सहसा उछली है यात्रा वृत्तांत है। यानी विधा है इसकी। आलोचक के मुख से व्याख्यानों का संकलन नामोर सिंह का। समय देवता कविता है नरेश मेहता की। ऑफ ग्रामेटोलॉजी के लेखक हैं जाक देरिदा। आगे है शिवदान सिंह चौहान, शिव कुमार मिश्र, प्रकाश चंद्रगुप्त तथा रामस्वरूप चतुर्वेदी में से मार्क्सवादी आलोचक नहीं है रामस्वरूप चतुर्वेदी। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है रचना है विद्यानिवास मिश्र की। आलोचनाकृत विजय देव नारायण शाही की है जायसी। खड़ी बोली के विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज का विशिष्ट योगदान है, क्योंकि यहाँ पे दिया है 3 विकल्प दिया है। कि अंग्रेज़ों ने खड़ी बोली के विकास की प्रमुखता दी। खड़ी बोली के प्रशिक्षण से विधि साहित्य विधाओं में सृजन हुआ। खड़ी बोली में साहित्य लेखन युग की आवश्यकता थी। तो यहाँ ए, सी और बी, यानी यहाँ पे ए और सी क्या है सही है और बी क्या है गलत है। यहाँ पे दिया है 2 चीज़ दिया है। ब्रज भाषा में गीतात्मकता स्वाभाविक रूप से आ जाती है। ब्रज भाषा में परुष वर्णों का अभाव है, तो यहाँ दोनों सही हैं। नई कविता में नए मनुष्य की प्रतिष्ठा हुई। नई कविता में व्यक्ति मनुष्य का द्वंद्व असतः आयातित है, तो यहाँ दोनों सही हैं। छायावाद की विशेषता है आत्मानुभूति अभिव्यक्ति है, साम्राज्यवाद के प्रति द्रोह है, सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण तथा छायावाद रहस्यवाद का पर्याय है। ये छायावाद की विशेषताएं हैं। तुलसीदास की रचनाओं का सही क्रम है
तो गीतावली 1626 विक्रम संवत, रामचरितमानस से 1631 विक्रम संवत, दोहावली है 1640 विक्रमी संवत है, विनय पत्रिका है 1668 विक्रमी संवत, लगभग में है। यहाँ नोट्स दिया है कि तुलसीदास की रचनाओं के क्रम के बारे में विभिन्न विद्वानों का भिन्न भिन्न मत है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इन रचनाओं के महत्व एवं आकार की दृष्टि से रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली तथा दोहावली को माना है। इस प्रकार रामनरेश त्रिपाठी तथा डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त का मत इन रचनाओं का क्रम के बारे में भिन्न है। अर्थात जो है यहाँ दिया गया है, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत प्रकट किए हैं। जन्म तिथि की दृष्टि से द्विवेदी युगनी कवियों का सही क्रम है तो श्रीधर पाठक हैं 1859 से 1928 ईस्वी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं 1865 से 1947 ईस्वी, मैत्री शरण गुप्त हैं 1886 से 1964 ईस्वी, रामनरेश त्रिपाठी का है 1889 से 1862 ईस्वी। आगे दिया है आधुनिक हिंदी की कृतियों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम है तो यशोधरा है 1932 ईस्वी, कनुप्रिया है 1959 ईस्वी, उर्वशी है 1961 ईस्वी, आत्मजयी है 1965 ईस्वी। अब यहाँ दिया है यूजीसी द्वारा पूछे गए इस प्रश्न में कोई विकल्प सही नहीं था। हालांकि यूजीसी ने अपने उत्तर कुंजिका में इस प्रश्न का उत्तर अनुक्रम इस प्रकार माना था, यानी यशोधरा, उर्वशी, कनुप्रिया, आत्मजयी। लेकिन यहाँ पे जो विकल्प दिया है इसको हमको मानना है। पश्चात समीक्षकों का जन्म की दृष्टि से सही अनुक्रम है तो प्लेटो हैं 424 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व, अरस्तु हैं 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व, और ये हैं लोजाइनस हैं 3री शताब्दी, और कालरीज हैं 1772 से 1834 ईस्वी। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से पत्रिकाओं का सही क्रम तो कवि वचन सुधा 1868, सरस्वती 1900 ईस्वी, चाँद 1920 ईस्वी, हंस है 1930 ईस्वी। उपन्यासों का प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम है तो यहाँ झूठा सच 1958 से 1960 ईस्वी, आधा गांव 1966 ईस्वी, तमस है 1973 ईस्वी, सूखा बरगद है 1986 ईस्वी। कवियों का सही क्रम है चिंतामणि 1609 ईस्वी, केशवदास 1555 से 1617 ईस्वी, बिहारी हैं 1595 से 1663 ईस्वी, पद्माकर हैं 1753 से 1833 ईस्वी। काव्यों का सही अनुक्रम है प्रियप्रवास 1914 ईस्वी, झरना है 1918 ईस्वी, राम की शक्ति पूजा 1936 ईस्वी, लोकायतन 1964 ईस्वी। सही सुमेलित है कपक्तियाँ और कवि हैं घून खाए सह तीरों पर नागार्जुन, एक बीते के बराबर केदारनाथ अग्रवाल, किंतु हम हैं दीप अज्ञे। अगले पृष्ठ पर चलते हैं। एक है यहाँ पे पंक्ति दिया गया है, भूख सी रियायती हुई धूमिल की पंक्ति है। संपादक एवं पत्रिका श्याम सुंदर दास सेन है, समाचार सुधावर्षण है, राजा लक्ष्मण सिंह, प्रजाहितैषी, भारतेंद्र, कवि वचन सुधा, बद्री नारायण चौधरी हैं, आनंद कादम्बनी। और यहाँ पे पत्रिका और प्रकाशन वर्ष का मिलान किया गया है। सार सुधी निधि है 1879 ईस्वी, बंगदूत है 1829 ईस्वी, भारत मित्र है 1877 ईस्वी, हंस है 1930 ईस्वी। सही सुमेलित किया गया है, आलोचनात्मक कृतियां हैं और लेखक हैं। दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह की है। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र गजानन माधव मुक्तिबोध की है।
हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी। नया साहित्य नए प्रश्न नंद दुलारे वाजपेयी। कथन एवं लेखक हैं तो करुणा दुखात्मक वर्ग में आने वाली मनोविकार है रामचंद्र शुक्ल का। मनुष्य की श्रेष्ठ साधनाएं ही संस्कृत हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह डॉक्टर नागेंद्र। भक्ति आंदोलन एक जाति और जानवादी आंदोलन है रामविलास शर्मा। लहरों के राजहंस नाटक है। आधा गांव उपन्यास है। तुम चंदन हम पानी निबंध है। मुर्दहिया आत्मकथा है। यानी कृतियां और उनके विधाओं का मिलान किया गया है। गमन क्या पात्र है। जलपा जालपा है। नदी के द्वीप भुवन है। मैला आंचल डॉक्टर प्रशांत। और यहाँ पे आपका एक मिला बाणभट्ट की आत्मकथा। यहाँ पे थोड़ा इसको देख लेते हैं। निसूड़िका है। क्या है निसूड़िका है। यहाँ पे दिया है पात्र एवं नाटक दिया है। सिंहहरण है चंद्रगुप्त नाटक का। युत्सु है अंधा युग का। जुनेजा है आधे अधूरी। और ददा है एक काठ बिस्पाई। दक्ष है सारी यहाँ पे दादा नहीं है। क्या है दक्ष है। दक्ष एक कंठ बिस्पाई है। यहाँ है आचार्य एवं सिद्धांत। तो भट्टलोलट का है सिद्धांत है आरोपवाद है। शशंकु का है अनुमितिवाद है। अभिनय गुद का अभिव्यक्ति याद रखेंगे। भट्टनायक हैं भुक्तिवाद। आचार्य एवं कालखंड। भामा 6वीं शताब्दी के हैं। क्षेमेंद्र क्या है 11वीं शताब्दी के। विश्वनाथ हैं 14वीं शताब्दी के। पंडित जगन्नाथ हैं 17वीं सदी के। अब यहाँ पे दिया गया है स्थापना एवं तर्क दिया गया है। किसी व्यक्ति का लोभ उस व्यक्ति की केवल बाह्य संपर्क रखकर ही तुष्ट नहीं हो सकता, उसके हृदय का संपर्क भी चाहता है। यानी तर्क दिया है लोभ प्रेम का मूल है। तो यहाँ आर गलत है, ये क्या है सही है। आगे दिया है भरत मुनि के अनुसार स्थायी भाव ही रस रूप में परिणित होता है। उनके सिद्ध प्रसिद्ध रस सूत्र में अस्थायी भाव का स्पष्ट उल्लेख है। ये दोनों सही हैं। यहाँ स्थापना दिया है बिनु पग चले सुनय बिन काना। असंगति अलंकार का उदाहरण है। असंगति अलंकार में कारण के बिना कार्य होता है। तो यहाँ क्या है आर सही है और ये क्या है गलत है। बिना कारण के कार्य होता है संगति अलंकार में। तो यहाँ कोई बिना कारण के, तो यहाँ कोई कारण दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए आगे चलते हैं, इसलिए वो गलत है। आगे दिया है अब भाषा वैज्ञानिकों की दृष्टि से हिंदी और उर्दू अलग अलग भाषाएं हैं। उनका व्याकरण एक ही है। तो यहाँ दे रहा है कि भाषा वैज्ञानिक की दृष्टि से हिंदू और उर्दू अलग अलग भाषाएं हैं। तो ये क्या है गलत है। उनका व्याकरण एक ही है, ये सही है। मैथिली संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। तो क्या है सही है। इसके शामिल होने से हिंदी भाषियों की संख्या में वृद्धि हुई है। ये क्या है गलत है। यहाँ पे और अंतिम प्रश्न है, कह रहा है कि हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोलियाँ न्यारी न्यारी हैं। यह कथन राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का है। यह कथन ईस्ट इंडिया कंपनी की भाषा नीति के विरुद्ध है। तो यहाँ दोनों गलत हैं। क्योंकि सितारे हिंद जो थे ये उर्दू और फारसी को ज़्यादा महत्व देते थे। वो उर्दू के समर्थक थे।
यहाँ हिंदी के लिए न्यारा शब्द गलत है। तो आज के लिए बस इतना है। तब तक अगली वीडियो के लिए अगले दिन लेकर के उपस्थित हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना।